For the first time in the country, the Gujarat government has moved a bill in the assembly making it compulsory for citizens to vote for local self-government bodies. Chief Minister Narendra Modi himself joins us here on CNN IBN. Sir, what is the main premise for coming out with such a bill? Since last so many years, after every election, the major point what we are discussing is why this low turnout is there. Those who are committed to democracy, those who are worried about the democratic system, they always say that unless and until the voting turnout does not increase, democracy will not stand there. That is the major issue the country is debating since last so many years. At the same time, we are discussing about the expenditure of the election, how to decrease it. The third thing, we are always discussing about the black money. And black money particularly for the election purposes. How to stop it? If you want to stop the black money in the election purposes, then this bill will give you the handle. This is an instrument through which if the voters are going to vote, naturally you need not do any expenditure. And if you do not want to do the expenditure, you do not require the black money, then you can save our national economic system. And that's why there are so many multiple effects will come out. Sir, there are fears expressed from some quarters that perhaps it is not right to make people compulsorily go to a vote. मैं ये समझता नहीं हूँ कि सचमुच में अब तक जो हमने व्यवस्था रखी है वो तो नागरिक को शिकायत करने के लिए है, क्योंकि अब तक की जो हमारी व्यवस्था है उसमें नागरिक को हम कंपेल करते हैं कि 15 लोग खड़े हैं, उसमें से तुम 2 या 3 जो भी पसंद करने करो। ये व्यवस्था ऐसी है कि जो उसको अधिकार देती है कि 15 में से तुमको कोई पसंद नहीं है तो तुम नेगेटिव वोट दो। अब तक उसको अपना गुस्सा जताने की कोई जगह ही नहीं थी, अफसोस जगाने की जगह नहीं थी, नाराजगी व्यक्त करने की जगह नहीं थी। ये बिल ऐसा है कि जो उसको अफसोस जगाने की जगह देता है, नाराजगी जगाने की जगह देता है, गुस्सा व्यक्त करने का अवसर देता है और 15 के 15 उम्मीदवारों को रिजेक्ट करके वो नेगेटिव वोट दे सकता है। और इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। दूसरी बात है, हमारे देश में आज क्या हुआ है, ज्यादातर मतदाता किसी व्यक्ति, जाति या दल से जुड़ गए हैं और उसके कारण जो न्यूट्रल देश हित सोचने वाला वोटर है वो निष्क्रिय हुआ है। आवश्यकता है देश की डेमोक्रेसी के लिए कि न्यूट्रल लोग ज्यादा सक्रिय हो। कमिटेड लोग तो सक्रिय है ही है, न्यूट्रल लोग ज्यादा सक्रिय हो। अगर न्यूट्रल लोग जितने ज्यादा पार्टिसिपेशन बढ़ेगा उतना लोकतंत्र मजबूत बनेगा। तीसरी बात है, देश के राजनीतिक दल क्या करते हैं, अगर 10 गांव में से उसको चुन करके आना है और 2 गांव से उसका काम चल जाता है तो 8 गांव की ओर देखता ही नहीं है। 8 गांव का विकास हुआ नहीं हुआ, उसको वो रिस्पॉन्सिबल है नहीं है, ये हालत है। लेकिन सब वोट डालने वाली बात आएगी तो सभी राजनीतिक दलों को सबके प्रति कमिटेड रहना पड़ेगा। किसी भूभाग को नहीं छोड़ सकते, किसी गांव को नहीं छोड़ सकते, किसी मोहल्ले को नहीं छोड़ सकते, सबकी केयर करने का दायित्व उसका बढ़ेगा। और इसलिए एक प्रकार से जो जनप्रतिनिधि बनेगा वो भी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल बनेगा, ज्यादा रिस्पॉन्सिव बनना पड़ेगा। So for the moment this act is for local self-governing bodies. Do you see this getting extended to maybe higher places, even in other local self-government bodies in other parts of the country? जब से मीडिया के माध्यम से देश के भिन्न भिन्न भागों में समाचार पहुंचे हैं कि गुजरात ये इनिशिएटिव ले रहा है, आपके कई टीवी चैनलों ने उसका वोटिंग करवाया, 90-95% वोटिंग फेवर में आया। उसी प्रकार से मुझे जितने बाहर से फोन आए हैं या फीडबैक आया है, एकदम से इस बात को बहुत अच्छा माना गया है। और ज़्यादातर जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं लेकिन न्यूट्रली इन द इंटरेस्ट ऑफ कंट्री सोचते हैं, ऐसे बहुत बड़े लोग इस मूव को अच्छा मान रहे हैं। अगर ये माहौल बनता रहा तो संभव है धीरे धीरे और राज्य भी इस दिशा में कदम उठाएंगे। धीरे धीरे वो दबाव पैदा होगा कि भारत सरकार को भी पार्लियामेंट के लिए, असेंबली के लिए इस प्रकार की व्यवस्था का स्वीकार करना पड़ेगा। Sir, how would you react to fears expressed by the opposition that this particular move is being done by Narendra Modi to gain political mileage?
खैर अपोजिशन इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन मैं मानता हूं हमारे अपोजिशन के मित्र बड़े कंफ्यूज हैं। वो इस बिल का विरोध करते हैं कंपलसरी का। मैं उनको पूछता हूं कि दुनिया के कई देशों में है, क्या उनको ये मालूम है? इवन इन इटली में भी कंपलसरी वोटिंग है। दुनिया के और देशों का कांग्रेस को पता हो या न हो, इटली का तो होना चाहिए, इटली का तो होना चाहिए। उनको ये भी मालूम नहीं है इटली में भी कंपलसरी वोटिंग है। और इसलिए अच्छा, कांग्रेस के मित्रों का क्या हाल है? कल हमारे असेंबली में एक बिल था, जहरीली शराब बेचने वालों को फांसी की सजा के लिए। मुझे आश्चर्य है कि गुजरात कांग्रेस के मित्र जहरीली शराब बेचने वालों को क्यों बचाना चाहते, क्यों बचाना चाहते? और दूसरी तरफ दिल्ली में कांग्रेस, जो उनकी सरकार है, वो जहरीली शराब वालों के लिए वैसा ही बिल ला रही है जो हमने गुजरात में लाया है। तो वहां उनका एक मानदंड, यहाँ इसका मतलब राजनीति कौन कर रहा है, सत्ता हथियाने के लिए कौन कौन से तरीके खोज रहा है, इसको समझने के लिए देश को मेरे आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है। देश भली भांति जानता है इससे किसका क्या हो रहा है। Thank you so much, sir. थैंक यू भैया। That was the Chief Minister Narendra Modi explaining the rationale behind the compulsory voting bill with Anup Kumar Singh in Gandhinagar. This is Meghdoot Sharon.